एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब एक नया मोड़ ले चुकी है। आफ्टर लीप के बाद आपको एक नई कहानी देखने को मिल रही है जिसमें आरती अंजलि अवस्थी यानी कि अंजलि की बेटी आरती अंजलि अवस्थी होंगी, जो इंसाफ इनसे अधूरा रह गया था उसे वो पूरा करने वाली हैं। देख पाएंगे आज आप ये कि इस तरह से बहुत खुश होते हैं और स्पेशल मोमेंट होता है कि युवराज लाकर कार ठोक देता है अब गाड़ी की वजह से। इनकी हालत हो जाती है खराब। इधर कॉल आती है कि कौन बोल रहे हैं, आप हैं कौन, बताइए मुझे नाम। कहते हैं कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और आपका अपना अमन अब नहीं रहा। कहते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत के हाथ से अपना फोन छूट जाता है, काफी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक को करके पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं। सारिका, जल्दी आओ, यहाँ कुछ बताना है। सभी का नाम लेते हैं और जैसे ही आते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ बड़े भैया, आप परेशान क्यों और रो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। कुछ टाइम के बाद बताते हैं कि हमारा अमन। क्या हमारा अमन, क्या हुआ अमन को। हमारा अमन अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। कहते हैं कि क्या, हाँ यही सच है, हॉस्पिटल से अभी कॉल आई थी। उसके बाद जैसे ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अमन नहीं होते हैं। अमन के आखिरी शब्द भी किसी को नहीं पता है। अमन वहीं स्ट्रक्चर पर लेटे हुए हैं और कहते हैं कि अमन उठ जाओ, ये कोई तरीका है क्या, ऐसे क्यों सो रहे हो तुम, उठो यहाँ से। सारे लोग ये सब कुछ देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। सानिया को याद आता है कि अमन को किस तरह से वो राखी बांधती थी। इस तरह से एक एक फैमिली मेंबर को अमन की याद आ रही है। सारे के सारे अमन की यादों में खोए हुए हैं, लेकिन जो हकीकत है वो उसे राघव सिंह राजपूत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। काफी ज्यादा रोते हैं और कहते हैं कि उठ जाओ अमन, क्यों सो रहे हो तुम। देखो ना गौरव, ये अमन उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हो गया है इसे, ये क्यों नहीं उठना चाहता है, उठाओ इसे, बोलो कि उठ जाए, इस तरह से सो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहते हैं कि भैया आप अपने आप को संभाल लीजिए क्योंकि अमन अब नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता है, अमन है, मैं कैसे मान लूं कि वो नहीं है। बहुत रोते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अमन उठ जाओ, अमन प्लीज उठ जाओ, तुम इस तरह से सो नहीं सकते। बहुत रोने लगते हैं और वक्त और जज्बात पूरी तरह से बदल जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारिका कहती हैं कि वो जो एक लड़की इनके साथ में थी वो प्रेग्नेंट थी, वो कहाँ है, यानी कि अंजलि। कहते हैं कि वो बगल वाले रूम में है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। जैसे ही अंजलि को देखते हैं हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। पूछते हैं कि इस दुनिया में है तो। नर्स कहती है कि हाँ इनकी सांसें चल रही हैं, अभी तो ये है, लेकिन ये कोमा में जा चुकी हैं। लेकिन बच्चा किधर है वो नजर नहीं आ रहा है। अब इधर से पूरा परिवार दौड़ते हुए आ जाता है। दामाद जी, अमन जी, कहाँ हैं आप, और हमारी बेटी अंजलि। सब परेशान होते हैं और उसके बाद गौरव आते हैं तो सारे मोहल्ले वाले वहीं खड़े रह जाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ बताइए। कहते हैं अमन अब हमारे बीच नहीं रहा। इसका क्या मतलब है, हमारे बीच नहीं रहा, क्या हुआ उसे, कहाँ है वो। पूछने लगती हैं अंजलि की माँ और उनके पापा भी। कहते हैं कि अमन हमारे बीच में अब नहीं रहा, यानी कि अब वो इस दुनिया से जा चुका है। बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं उनकी माँ और कहते हैं कि ऐसा हो कैसे गया। सब परेशान हो जाते हैं और मोहल्ले बस्ती वाले जितने भी लोग होते हैं वो अमन के लिए आंसू बहा रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद अंजलि की माँ कहती हैं कि हमारी अंजलि कहाँ है। वो आ जाते हैं इधर, बोलती हैं कि चलो जाओ, आप जाकर बड़े भैया को संभालो गौरव, हम यहाँ पर देखते हैं इनको। उसके बाद कहते हैं कि हमारी बेटी अंजलि कहाँ है, वो तो ठीक है ना। कहते हैं कि नहीं अंकल, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो कोमा में जा चुकी है। कहते हैं कि क्या, हाँ लेकिन वो है कहाँ, उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो कोमा में है। इस तरफ वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हमारा बच्चा कहाँ है, वो तो मिलना चाहिए ना। कहती हैं कि डॉक्टर ने अभी मिलने से मना किया है और वो बच्चा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन मुलाकात तो करनी पड़ेगी, आखिर बच्चा कहाँ है वो, हम उसे तो नहीं छोड़ सकते ना। इधर अंजलि की वजह से सब परेशान होते हैं कि इस तरह बच्चे के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप कौन है, मैं बच्चे की नानी हूँ, इसलिए मुझे आप उस बच्चे से मिलवा दीजिए। इधर इनकी माँ चली जाती है उस बच्चे से मुलाकात करने के लिए। दूसरी तरफ इनके पापा आते हैं तो कुछ बातें सुन लेते हैं। युवराज अपना मास्क हटाता है और कहता है कि
इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ और इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, पापा काम हो गया है। अमन जो है ना, अमन राजपूत हमेशा के लिए कोमा में जा चुका है, यानी कि इस दुनिया से जा चुका है। रही बात अंजलि की, तो वो कोमा में है। हमारा बदला पूरा हो गया है और वो बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। बाहर खड़े हुए ये सारी बातें सुन लेते हैं और वहां से चुपकर निकल जाते हैं। इस तरफ ये बच्चे को अपने गोद में लेती हैं और वो बच्ची होती है आरती अंजलि अवस्थी, जो काफी ज्यादा रो रही है और अंजलि को खबर नहीं है कि उनकी बच्ची भी है। अब वो इस दुनिया से अंजलि भी सबको छोड़कर जाने वाली है। अमन तो पहले ही जा चुके हैं, इस बच्ची को गोद में लेकर काफी ज्यादा रोते हैं। इस तरफ जैसे ही अमन को देखकर बाहर आते हैं, वैसे ही आ जाती हैं सारिका और कहती हैं कि आपको पता है बड़े भैया, अब अंजलि भी कोमा में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनने के बाद सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। अब यहाँ पर जो है कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो बच्चा तो है ना सही सलामत। लेकिन यहाँ पर आता है राघव सिंह राजपूत को गुस्सा और कहते हैं उस मनहूस बच्चे को मेरी नजर के सामने कभी भी मत लेकर आना। लेकिन उस बच्चे की इसमें क्या गलती है, उसने क्या किया है? अरे वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उस बच्चे को हम नहीं देख सकते और वो बच्चा मेरे साथ घर कभी नहीं जा सकता। सुन लिया ना तुम लोगों ने, वो बच्चा हमारे साथ घर नहीं जाएगा। यानी कि अंजलि की बेटी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अंजलि इस दुनिया में नहीं, अमन नहीं, इसकी वजह से राघव सिंह राजपूत का दिल पूरी तरह से तोड़ गया है और अंधविश्वास पर वो मान जाते हैं कि यही सच है कि ये आई है इसीलिए चले गए। लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार चंद्रमान ठाकुर और युवराज ठाकुर है। स्टोरी भी आज की यहीं खत्म हो जाती है। कल के लिए आप वही देखेंगे जो आपने कल देखा था, जहाँ पर अमन अपनी पत्नी अंजलि को बहुत प्यार करते हैं और कहती हैं इतना कुछ मैंने हासिल कर लिया है, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। लेकिन आपको बता दें कि 20 से 25 साल का लीव आएगा, जिस लीव में आप ये देख पाएंगे कि अंजलि की बेटी आरती अंजलि अवस्थी, जो अंजलि की तरह ही काफी ज्यादा अच्छी और धाकड़ वकील बनने वाली है। और साथ ही जो ये इंसाफ अधूरा रह गया था, वो इंसाफ लेने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अच्छी एक लॉयर बनेंगी और अपने माँ और पापा के जाने का पूरा बदला आरती अंजलि अवस्थी लेने वाली है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से राघव सिंह राजपूत उस बच्ची आरती को अपनाते भी हैं या नहीं, क्योंकि अंजलि को अपनाने में तो उन्होंने सदियों लगा दिया, अपनाया भी तो वो रही नहीं। तो कैसी लग रही है आपको स्टोरी? क्या अंजलि को और टाइम के लिए देखना चाहते थे आप? लेकिन अंजलि की जो बेटी है, दूसरा अवतार आपको देखने मिलेगा। आपको कैसी लग रही है स्टोरी, हमें कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज खबरों के लिए सस्पेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।